नमस्कार दोस्तों, ये अल्कोहल, फिनॉल और ईथर नाम के चैप्टर का अगला वाला वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग सीखे थे कि अल्कोहल का विरेचन कैसे करते हैं, और इस वीडियो में भी हम लोग यही सीखने वाले हैं। कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शन देखेंगे जिसमें अल्कोहल का निर्माण होगा, अल्कोहल का विरेचन होगा। तो चलिए सबसे पहला हम लोग देखते हैं हैलो एल्केन, यानी हैलो एल्केन द्वारा हम अल्कोहल का निर्माण कैसे करेंगे। तो देखते हैं अल्कोहल, हैलो एल्केन। अब हैलो एल्केन क्या चीज होता है? तो हैलो एल्केन क्या होता है? कोई भी एल्किल समूह हो, एल्किल समूह का मतलब आप लोग समझते हैं, और उससे जुड़ा हो कोई भी हैलोजन, तो इसे हम लोग हैलो एल्केन के नाम से जानते हैं। जैसे R की जगह पर आप ले सकते हैं CH3, CH4, CH3 ले सकते हैं, C2H5, ऐसे कुछ भी ले सकते हैं। और यक्स क्या होता है? हैलोजन, जिसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे हम हैलोजन कहते हैं। जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी ले सकते हैं आप लोग। तो ये होता है हैलो एल्केन। अब इस हैलो एल्केन से हम लोग कैसे अल्कोहल प्राप्त करेंगे, तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ। यहाँ पर आप लिख सकते हैं C2H5, Cl लिख सकते हैं, Br, कुछ भी लिख सकते हैं आप। अब ये हैलो एल्केन हो गया, और इसकी अभिक्रिया हम लोग करवाएंगे AgOH से, और इसको हमें केवल और केवल गर्म कर देना है, और हमारा यौगिक बनकर तैयार हो जाएगा। अब देखिए कैसे बनेगा। Ag के साथ में Br निकल जाएगा, और फिर बन जाएगा AgBr, और OH आकर यहां पर जुड़ जाएगा, C2H5 और OH आकर जुड़ गया। यहां आप AgBr की जगह पर KOH भी ले सकते हैं, लेकिन KOH लेंगे तो इसमें दो चीजें दिक्कत है। पहला चीज, इसमें जब आप AgOH की जगह पर KOH लेकर यही रिएक्शन करवाएंगे तो C2H5OH की लब्धि ठीक से नहीं प्राप्त होगी, मतलब ये बढ़िया मात्रा में प्राप्त नहीं होगा। और दूसरा चीज, जब KOH लेंगे तो दो रिएक्शन होगा, जिसमें बी हाइड्रोहाइलोजनीकरण भी होगा, और फिर इस प्रकार से भी रिएक्शन एक चलेगा साथ साथ। C2H5Br के साथ में जब आप KOH की अपक्रिया करवाएंगे तो दो प्रकार से रिएक्शन होगा। एक तो इस तरह से होगा कि K के साथ में Br निकल जाए और फिर बन जाए KBr, और दूसरा रिएक्शन चलेगा OH आकर इसके साथ में जुड़ गया, C2H5OH। तो यहाँ एथिल अल्कोहल बनेगा, लेकिन बहुत कम मात्रा में बनेगा। और क्या बनेगा इसके साथ साथ? एक रिएक्शन इस तरह से होगा, इसका K तो इसके Br के साथ में निकल गया, तो KBr बन गया, KBr बन गया। इसका K इसके Br के साथ में निकला तो KBr बन गया, और इसमें से एक हाइड्रोजन निकलकर OH में निकल गया तो पानी बन गया। इसका H इसके OH के साथ में निकल गया तो पानी बन गया, और ये बचा C2H4। तो एक रिएक्शन ये भी होता रहेगा साथ साथ में, यानी कि जब इसकी अपक्रिया KOH से करवाते हैं तो हमें एल्कीन भी प्राप्त होता रहता है, और इसकी अपक्रिया जब इससे करवाते हैं तो हमें एथिल अल्कोहल भी प्राप्त होता है, लेकिन कम मात्रा में प्राप्त होता है। इसलिए आप इस तरह से रिएक्शन करवाइए। तो हैलो एल्केन में जब हम AgOH की अपक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा? एथिल अल्कोहल का निर्माण होगा इस तरह से, और ये केवल गर्म करने से ये रिएक्शन होगा, इसमें बिना किसी उपस्थिति के। ये हैलो एल्केन की अपक्रिया AgOH यानी सिल्वर हाइड्रोक्साइड से करवाने पर हमें अल्कोहल प्राप्त होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। अल्कोहल बनाने की अगली विधि समझते हैं, और हम अल्कोहल बनाएंगे एल्कीन से। अब देखो, एल्कीन से अल्कोहल बनाने की दो विधियां हैं। एक तो है जिसका नाम है अम्ल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा, और दूसरे रिएक्शन का नाम है हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण द्वारा। तो हम चलिए एक एक करके दोनों के दोनों को समझते हैं कि कैसे ये होगा। सबसे पहला देखिए, एल्कीन से हम लोग अल्कोहल प्राप्त करते हैं दो विधियों से। सबसे पहला है अम्ल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा, और दूसरा है हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण द्वारा। इसमें से ये पहला वाला मैं बताने जा रहा हूं। तो देखिए आप लोग इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले कोई एल्कीन ले लीजिए आप लोग। देखिए मैं एक एल्कीन ले रहा हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड
CH2। अब ये मैंने एक एल्कीन ले लिया, एक एल्कीन है। अब इसकी अभिक्रिया हम लोग करवाने वाले हैं H2SO4 से। अब इसकी अभिक्रिया जब हम लोग H2SO4 से करवाएंगे या इसकी उपस्थिति में करवाएंगे तो क्या होगा, देखिए पहला स्टेप में क्या होगा। पहला स्टेप में क्या होगा, आप लोग जानते हैं कि ये टूटेगा H2SO4 तो दो चीज बनेगा, एक तो बनेगा H+ और एक बनेगा HSO4-, दो चीजें बनेगा। जब H2SO4 का विखंडन होगा, टूटना होगा, तो ये टूटकर ये दो चीज बनेगा। और यहाँ पर क्या होगा, जब ये बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड जब टूटेगा यहाँ से जब एक बॉन्ड टूटेगा तो एक नुकसान इसका भी हुआ एक बॉन्ड का और एक बॉन्ड का नुकसान इसका भी हुआ। अब ये दोनों को आपस में मिलना है। अब इसको और इसको आपस में मिलना है तो अब कौन कहाँ जाएगा ये बताता है मार्कोनी-काफ का नियम। और मार्कोनी-काफ का नियम कहता है कि H वहां जाएगा जहां H ज्यादा होगा। अब बताइए, इसमें से ये बॉन्ड टूटा तो इन दोनों की जिंदगी बर्बाद हुई, तो इन दोनों में से एक के पास हाइड्रोजन को आना है और एक के पास HSO4- को जाना है। तो इन दोनों में से किसके पास H+ जाएगा, तो H+ जाएगा, H वहां जाएगा जहां H ज्यादा होगा। अब आप बताइए इन दोनों में से किसके पास H ज्यादा है, इसमें ज्यादा है कि इसमें ज्यादा है, तो इसमें 2 H है, तो यानी कि ये H+ इसी से आकर चिपक जाएगा और फिर हमारा रिएक्शन होगा इस तरह से, यानी कि CH और ये दो बॉन्ड से एक बॉन्ड टूट गया तो एक के बॉन्ड बचा। आप भाई दो बॉन्ड था, एक टूट गया तो एक ही बचा और ये हो गया CH2 पहले से था और ये H+ आकर इससे चिपक गया तो ये हो गया CH3 और HSO4 ये किसके पास जाएगा, तो ये इसके पास आएगा HSO4 इसके पास आ गया। अब क्या करेंगे, जब इसमें हम पानी डालेंगे, जब हम लोग इसमें पानी डालेंगे, अब अगर हम इसमें पानी डाल दें H2O तो पानी की उपस्थिति में क्या होगा, या उधर लगा देते हैं, अगर हम इसमें क्या करें पानी डाल दें H2O डाल दें तब क्या होगा, तो H2O में फिर से दो चीजें होती हैं, एक होता है H+ और एक होता है OH-, ये होता है। अब H+ और OH-, अब क्या होगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा, यहां से जब बॉन्ड ये टूटेगा तो इस पर आएगा माइनस चार्ज, भाई ये माइनस चार्ज वाला है तो इस पर आएगा माइनस और फलस्वरूप इस पर आएगा प्लस, और फिर क्या होगा, ये माइनस आकर प्लस से जुड़ जाएगा और प्लस वाला माइनस से जुड़ जाएगा। अब सोचिए आप लोग, अगर HSO4 पर माइनस है तो माइनस वाले से ये हाइड्रोजन H+ आकर जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा, ये फिर से H2SO4 के रूप में अलग हो जाएगा। अब ये उत्प्रेरक के रूप में आया था और पूरा रिएक्शन करवा कर देखिए H2SO4 बन के निकल रहा है, तो HSO4 था, H+ आकर इसमें मिल गया तो H2SO4 बन गया और OH आकर इस प्लस वाले से जुड़ जाएगा और फिर हमारा रिएक्शन हो गया CH3 फिर CH फिर इससे जुड़ा होगा, देखिए CH2 ये और H इसी में सिमट गया तो हो गया CH3 और इससे प्लस से कौन आकर जुड़ गया, माइनस वाला, तो हो गया OH, ये आकर जुड़ गया। और फिर ये देखिए आपको द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त हो गया, यानी 2 डिग्री का एल्कोहल प्राप्त हो गया। तो हुआ क्या है, सबसे पहले मैंने एल्कीन लिया, एल्कीन को H2SO4 से रिएक्शन करवाया, यहां पर बॉन्ड टूटा तो एक बॉन्ड का नुकसान इस कार्बन का हुआ, एक बॉन्ड का नुकसान इस कार्बन का हुआ और इधर H2SO4 टूटकर H+ और HSO4- बना। अब इन दोनों की जिंदगी बर्बाद हुई है तो इन दोनों में से एक पर आकर H+ को जुड़ना है, एक पर इसको जुड़ना है। अब मार्कोनी-काफ का नियम यहाँ लगेगा कि H वहां जाएगा जहां H ज्यादा होगा, तो H+ कहाँ जाएगा, इन दोनों में से किसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, जिसके पास ज्यादा है उससे हाइड्रोजन लग गया और HSO4 यहाँ पर आके लग गया। फिर क्या हुआ, जब इसका हम जलयोजन करवाए, पानी की उपस्थिति में इसका विखंडन करवाए तो यहाँ से फिर से बॉन्ड टूटा और HSO4- बना और माइनस से आकर पानी का प्लस वाला हिस्सा चिपक गया तो फिर से ये H2SO4 उत्प्रेरक के रूप में आया था, उत्प्रेरक के रूप में अलग हो गया और OH जिस पर माइनस था वो कार्बन से आकर जुड़ गया और हमें 2 डिग्री का एल्कोहल इस तरह से प्राप्त हुआ। ऐसा लिख दिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। एल्कोहल बनाने की मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि जिसको हम हाइड्रोबोरोन ऑक्सीकरण कहते हैं
उसको सीखते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। इसमें देखिए हाइड्रोबोरोन ऑक्सीकरण द्वारा कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम कोई एल्कीन ले लेते हैं। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया हमारा एल्कीन। अब इस एल्कीन की अभिक्रिया हम लोग किससे करवाने वाले हैं। तो इस एल्कीन की अभिक्रिया हम लोग करवाएंगे बोरेन से, और बोरेन का सूत्र होता है BH3। ये किस चीज का सूत्र है। तो ये है बोरेन का सूत्र, बोरेन। अब बोरेन कैसे बना। तो डाई बोरेन से इसको बनाते हैं। डाई बोरेन ज्यादा अस्थायी होता है। तो B2H6 डाई बोरेन का सूत्र है। इसका विखंडन करवाते हैं तो 2BH3 मिल जाया करता है। तो डाई बोरेन से हम लोग बोरेन प्राप्त कर लेते हैं। तो बोरेन से अपक्रिया करवाएंगे। अब ये कैसे अपक्रिया होगा। तो ये रिएक्शन बहुत ही सिंपल सा है। ये प्रति मार्कोनिकॉफ के नियम से होगा। अब प्रति मार्कोनिकॉफ का नियम कैसे लगाएंगे। तो देखिए ये BH3 लिखा है। इस BH3 को अगर मैं इसको 3 को 2 बना दूं तो एक H को मैं बाहर निकाल सकता हूं। इस तरह से एक H को बाहर निकाल सकता हूं। अब देखिए अगर यहां से एक बॉन्ड टूटेगा तो इन दोनों की जिंदगी बर्बाद होगी, और यहां से इसका बॉन्ड टूट जाए तो ये H कहां जाएगा। तो प्रति मार्कोनिकॉफ का नियम कहता है H वहां जाएगा जहां H कम होगा। तो ये H कहां आएगा। अगर ये बॉन्ड टूटा तो इन दोनों कार्बन की जिंदगी बर्बाद हुई, और फिर H कहां जाएगा जहां पर H कम होगा। तो H इसके पास कम है कि इसके पास कम है। तो इसके पास H कम है, यानी कि H कहां आकर चिपक जाएगा इसमें, और फिर ये हो जाएगा CH2, और BH2 कहां जाएगा। तो ये इसके पास जाएगा। तो चलिए हम लोग जोड़ कर देखते हैं। CH3 ऐसे लिख दीजिए, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर CH। अब CH था, ये वाला H आकर इसमें जुड़ गया तो ये हो गया CH2, और यहां पर डबल बॉन्ड से एक बॉन्ड टूट गया तो केवल एक बॉन्ड बचा, और ये हो गया CH2। और CH2 से कौन आकर जुड़ जाएगा। तो ये आकर जुड़ जाएगा BH2। अब ये बन गया। अब ये बन गया, इसको उठाकर यहां लिखिए। अच्छा ये किसकी उपस्थिति में होगा। THF की उपस्थिति में। टेट्राहाइड्रोफेरॉन कहते हैं इसको। इसको उठाकर मैं यहां लिख रहा हूं। मैं इसी को देख देख के यहां लिख रहा हूं। ये देखिए मैंने इसको देखकर यहां पर लिख दिया, और इसकी अभिक्रिया हम फिर से किससे करवाएंगे। इसी से, यानी इसी अणु से, यानी कि एल्कीन से हम इसकी अपक्रिया दोबारा करवाएंगे। तो चलिए एल्कीन से इसकी अपक्रिया दोबारा करवाते हैं। तो फिर से वही काम होगा, फिर से वही काम होगा। क्या होगा, यहां पर BH2 लिखा है। इस BH2 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं भाई, इस तरह से भी लिख सकता हूं। यानी BH2 था तो एक H को मैंने नीचे लटका कर दिखा दिया, और फिर से वही क्रिया होगा। यहां से ये डबल बॉन्ड टूटेगा और यहां से ये टूटेगा। अब बताइए इस H को, अब देखिए यहां से डबल बॉन्ड टूटा तो इन दोनों कार्बन की जिंदगी बर्बाद हुई है। तो इन दोनों कार्बन में से किसके पास ये H जाएगा। तो प्रति मार्कोनिकॉफ का नियम कहता है H जहां कम होगा तो ये H आ जाएगा जहां H कम होगा। यानी इसमें H यक्के था तो ये H आकर इसमें चिपक जाएगा। अब देखिए मैं इसको लिख रहा हूं। तो CH3, देखिए CH3 इससे जुड़ा है CH। अब CH जुड़ा है, अब ये H आकर इसमें घुस गया तो ये हो गया CH2, और यहाँ डबल बॉन्ड से अब सिंगल बॉन्ड बचा और ये है CH2। अब इस CH2 से कौन आकर जुड़ेगा, ये BH। अब सोचिए ये वाला इतना BH इतना बड़ा ऐसे जाकर और इससे ऐसे लग जाए तो कैसे लगेगा। तो देखिए CH2 यहाँ पर है और CH2 से क्या आकर जुड़ जाएगा, BH। BH आके जुड़ गया, ये वाला BH। अब इस BH से इतने बड़े लोग पहले से जुड़े थे तो ये भी जोड़ दीजिए। ये अब मैं इसको देखकर फिर से यहां लिखता हूं, इसको देखकर फिर से यहां लिखता हूं। देखिए मैंने इसको देखकर फिर से यहां लिख लिया, और इस चीज की अपक्रिया हम फिर से एथिलीन से करवाएंगे। अब फिर से हम वही काम करेंगे। देखिए
यहाँ पर BH को H यहाँ लटका लिए। अब देखिए यहाँ से डबल बॉन्ड टूटा और यहाँ से H टूटा। अब बताइए ये बॉन्ड टूटने से इन दोनों कार्बन की जिंदगी बर्बाद हुई, तो इन दोनों कार्बन में से किस कार्बन के पास हाइड्रोजन जाएगा? जिसके पास H कम होगा। तो इन दोनों में से इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास 2 है, तो इसके कम है, तो यानी कि हाइड्रोजन जाएगा इसमें। और फिर ये क्या हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा CH3, ये CH3, फिर CH है और H जाकर इसमें घुस गया तो ये हो गया CH2। और ये डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट चुका है तो अब बचा सिंगल बॉन्ड और है CH2। और इस CH2 से आकर कौन जुड़ेगा? तो इस CH2 से आकर ये B जुड़ेगा, क्योंकि H तो इसके पास चला गया और ये B जाएगा इसके पास, तो B इसके पास जाएगा। तो देखिए इस B को मैं इस कार्बन से जोड़ रहा हूँ, इस कार्बन से जोड़ रहा हूँ, देखिए B जुड़ गया आकर। और फिर ये दोनों के दोनों भी तो B से जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों को भी लिख दीजिए इस तरह से। तो ये बनकर तैयार हो गया। अब इसको मैं फिर से यहां पर लिखता हूं अगला स्टेप का रिएक्शन करवाने के लिए। तो ये देखिए इसको मैंने देख कर यहां पर लिख लिया है। इसकी अपक्रिया हम लोग किससे करवाएंगे? तो हम इसकी अपक्रिया करवाएंगे H2O2 के 3 अणुओं से। अब सोचिए, देखिए ध्यान से, H2O2 में 2 OH माइनस कह सकते हैं कि होता है, 2 OH होता है। देखिए एक H2O2 में एक OH डबल OH होते हैं। देखिए यहां पर में 2 OH होते हैं, 2 OH। देखिए H2O2 में एक OH 2 OH, H डबल H वो डबल O। तो H2O2 क्या है? हाइड्रोजन पराक्साइड है और इसकी अपक्रिया करवाएंगे। अब 3H2O2 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, 3H2O2 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, मतलब इसको जब ऐड करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं इसको? देखिए आप लोग, हम H2O2 को ऐसे लिख सकते हैं OH 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 OH, ऐसे लिख सकते हैं 3। अब देखिए देखिए एक H2O2 में OH OH 2 और 3 ऐसे हैं, तो देखिए 3 मैंने भी बना लिए। अब इसमें से ये तीनों B के साथ में निकल जाएंगे और ये तीनों इस इतने के साथ में निकल जाएंगे। कैसे निकलेंगे देखिएगा। देखिए मान लीजिए यहाँ से ये पूरा बॉन्ड टूट जाए। अब यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाए तो B का कितना बॉन्ड नुकसान हुआ? 1 2 3, तो B का 3 बॉन्ड नुकसान हुआ, यानी B को 3 OH ये वाले मिल गए इस तरह से। अब देखिए क्या बनेगा, तो ये बनेगा H3 है तो H3, फिर B है तो B, और वो भी 3 है तो वो 3। इसको कहते हैं बोरिक अम्ल। और ये 3 बॉन्ड टूटे हैं तो इसका भी एक OH हो गया, एक OH इसको मिल गया, और इसका भी एक बॉन्ड टूटा है, इसका भी एक बॉन्ड टूटा है तो एक OH इसको मिल गया, और इसका भी एक बॉन्ड टूटा है तो एक OH इसको मिल गया। और इस तरह से हमें CH3 CH2 CH2 यही चीज 3 बार है, तो इसलिए आगे लगा देते हैं 3, और तीनों से एक एक OH जुड़ गया। और ये देख लीजिए एक अल्कोहल है, यानी पीछे OH लगा है ना, तो अल्कोहल है, प्रोपिल अल्कोहल है। और इस प्रकार से जो अल्कोहल बनाने की क्रियाविधि है इसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण।